प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, ओके। अरिथमेटिक ऑपरेशन की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर था एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड आपका इंक्रीमेंट था, ठीक है। डिक्रीमेंट मैंने सिर्फ उसका ओवरव्यू बताया था, लेकिन उसकी थियरी आगे जाके आएगी, ठीक है। अब ये जो 3 ऑपरेशन हुए वो कौन से थे? आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन थे। लेकिन उसके लिए आपने क्या किया था? ओके, हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि हर एक की एक सेपरेट सर्किट, हार्डवेयर सर्किट जो भी होती है, ओके, उसके रिगार्डिंग हमने स्टडी किया था। बट अगर आप वही चीज़ क्या करते हो कि कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसकी कंडीशन में आपका क्या होता है कि तीनों तीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्किट अगर आप करोगे, तो उसका मेन कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ओके? वो ज़्यादा स्पेस कंज़्यूम करेगा। तो इसीलिए हम क्या करें कि जो भी अरिथमेटिक सर्किट है, ओके, उसको एक कंबाइंड सर्किट में कन्वर्जन करेंगे। यानी कि जो भी आपके तीनों ऑपरेशन जो हमने पढ़े सेपरेट आउट सर्किट में, वो एक ही सर्किट में आपका आ जाएगा। ओके, इतना ज़्यादा यहाँ पे जो भी कंटेंट है, ओके, वो आपके लिए है। जभी भी आप ये चैप्टर 1 रेफर करोगे, उस टाइम आप ये सारा कंटेंट पढ़ सकते हो। हम डायरेक्टली जो भी मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जंप कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट लिखा हुआ होगा ना, ओके, उसके अंदर सिर्फ आपका सर्किट का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, ओके, या जो आप पढ़ोगे, ओके, यानी कि अरिथमेटिक सर्किट क्या है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, वो आप बाद में पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्किट क्या बोलते हैं, मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करते हैं। जो भी आपका अरिथमेटिक सर्किट है, ठीक, तो वो एग्जैक्टली क्या है कि उसके अंदर मल्टीपल्स अरिथमेटिक आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं, ओके, जिसके लिए आपने क्या यूज किया था? फुल एडर यूज किया था, हाफ एडर यूज किया था, ओके। वहीं का वहीं आपका मेनली क्या होगा, एक सर्किट के अंदर हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपका है वो क्या है कि बाइनरी एडर, ओके, बाइनरी जो भी आपका एडर होगा या बाइनरी सब्ट्रैक्टर होगा या इंक्रीमेंट होगा, जो भी ऑपरेशन होगा उसके लिए जो भी आपका आउटपुट होगा ना, ओके, मेनली सम होगा, वो डी से डिनोट किया जाता है, ओके। ए जो भी आपका होगा, ओके, यहाँ पे जो भी ए लिखा गया है इक्वेशन में, वो आपका फिक्स्ड इनपुट होगा, ठीक है। ए जो भी आपका होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड इनपुट होगा। वाई जो भी होगा, ओके, वो क्या होगा? वो एक क्या बोलते हैं, इनपुट वैल्यू होगी, कुछ वैल्यूज होगी, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हो, ओके। यानी जैसे आपका एक थियरी थी जिसमें हमने कंट्रोल फंक्शन पी ऐड किया था। अगर पी इज इक्वल टू आपका 1 होता है तो आपका मेन सर्किट रन होगा। अगर पी इज इक्वल टू 0 होता है तो आपका सर्किट रन नहीं होगा, ओके। वो कंट्रोल फंक्शन था। आपकी अरिथमेटिक सर्किट के अंदर ये कंट्रोलिंग फंक्शन है कि जो क्या करेगा कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो y की वैल्यू कुछ आपको रखनी पड़ेगी 0 1 या ऐसा कुछ। अगर आपको सब्ट्रैक्ट एडिशन करना है तो उसके लिए y की डिफरेंट वैल्यू होगी। इंक्रीमेंट करना है तो आपकी कुछ y की डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है। यानी ये फिक्स्ड इनपुट a, ये कंट्रोलिंग इनपुट y जो भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा। सीन आपको सब लोगों को पता है कि ये कैरी है, ओके। कैरी जो भी आपका होगा वो इनिशियली आपका क्या आता है कि 0 आता है, ओके। वो आपका मेन सर्किट के अंदर आपका आएगा, ठीक है। अब बात होती है कि मेन सर्किट है क्या, ओके, कैसे दिखती है। चलो, मेन सर्किट के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अभी तक हमने जो भी किए वो सिर्फ 4 बीट के ही थे, ओके। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि अरिथमेटिक जो भी आपका सर्किट बनाएंगे, ओके, वो किसके लिए होगा? सिर्फ 4 बीट के लिए ही होगा, ओके। अगर आपको n बीट का सर्किट बनाना है, ओके, तो उसी तरीके से आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे आपकी फुल एडर सर्किट ड्रॉ की गई, ओके। फुल एडर 1 2 3 4 लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कर सकते हो, ओके। फुल एडर का यहाँ पे 4 बीट के लिए 4 सर्किट हमने यूज किया गया है, ओके। वो ऑलरेडी आप प्रीवियसली थियरी के अंदर भी हमने क्या किया था कि अगर आप 4 बीट का ऑपरेशन करते हो तो 4 फुल एडर सर्किट आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये तो फुल एडर सर्किट का बात हो गया कि चलो 4 बीट के लिए 4 फुल एडर, n बीट के लिए n फुल एडर सर्किट आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब बात आती है कि जो भी आपका x0 होगा उसको हमने क्या दे दिया? a0 a1
सॉरी x0 x1 x2 x3 जो भी आपके फुल एडर के 4 इनपुट्स हैं, ओके, उसके लिए हमने क्या दे दिया, a0 a1 a2 एंड a3 आपका क्या दे दिया, इनपुट दिया, ओके। अब a0 a1 a2 a3 है क्या, a0 a1 a2 a3 आपका क्या होगा कि जो भी आपका रजिस्टर के जो भी बीट्स होंगे ना, ओके, लाइक यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 0 0 1 1, ओके, तो उसके अंदर आपका ये एक रजिस्टर होगा R1, एज ए एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि ये कुछ R1 है, तो ये इसको क्या बोल सकते हो A0, इसको क्या बोल सकते हो A1, इसको क्या बोल सकते हो A2 और इसको क्या बोल सकते हो A3, ओके। ये क्या होंगे, रजिस्टर की कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, ओके, तो यहाँ पे ये हम इनपुट करवाते हैं, ओके, A0 A1 A2 और A3 के अंदर, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपका कैरी क्या होगा, कैरी इनडायरेक्टली आपका जो भी ऑपरेशन करते हो लाइक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका कैरी होता था वो ऑलवेज आपका क्या होता था, 0, ओके। अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 1 0 और 0, ओके। यहाँ पे 1 प्लस 1 आपका क्या होता है, 1 1 प्लस सॉरी 1 प्लस 0 आपका 0 होता है, 1 प्लस 0 आपका 1, यहाँ पे 4 टाइम्स आपके 1 1 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका कैरी क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे आपका कैरी क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे आपका कैरी क्या होगा, 0 होगा, ओके। लेकिन इनिशियली तो आपका 1 प्लस 0 जब आप करते हो ना, तो आपका सम आपको 1 मिलता है, कैरी आपको 0 मिल जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑलवेज क्या होता है कि एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो या इंक्रीमेंट करो, कोई भी ऑपरेशन करो, आपका इनिशियली जो भी आपका कैरी होगा वो 0 होगा, ठीक है। यानी आपका सी इन आपको यहाँ पे आपको कुछ देना होगा, जो यहाँ पे आपका क्या है, C0 आपका फुल एडर यहाँ पे जो भी आपका सर्किट है उसको दिया गया है, ओके। और उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है कि जो भी आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के बाद कैरी जो प्रोपोगेट होती है वो आपको क्या देना पड़ता है, आगे की सर्किट को देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया, ओके, C1 का जो भी यानी कि जो भी आपका एडिशन होके यहाँ पे आपका कैरी बचेगा, यानी कि ये वाला, ओके, ये मान लो कि 0 है तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा कैरी, ओके। अगर आपका ये 0 कंसीडर करते हो तो कैरी कहाँ पे आपका बन जाएगा, C2, ओके। यहाँ पे इसका अगर आप कैरी करते हो, ओके, तो कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे, ओके। और यहाँ से अगर आपका 0 कैरी बनता है, ओके, वो कौन सा होगा, सी आउट का कैरी, ओके। यानी जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने एक सबमिशन करके देखा कि कैरी जो भी हम कंसिडर करते हैं C0 C1 C2 एंड C3 या C4, ओके, तो वो पर्टिकुलरली कैरी कौन सी है, ओके। तो इतना आपको पता चल गया होगा, आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करवाने हैं, ओके। तो ऑपरेशंस करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि y0 का यूज करेंगे, ठीक है। y जो भी था, ओके, इक्वेशन के अंदर हमारा क्या था, a प्लस वाई प्लस सी इन, ओके। जो भी ये था ये तो एक फिक्स्ड इनपुट हो गया, ओके, वो तो ठीक है, वो तो हमने समझ लिया। सी जो भी हुआ, ओके, कैरी, उसके लिए हमने देख लिया कि सी कैसे आपको रखना है। व्हाट अबाउट वाई, ओके, वाई क्या है कि वो मल्टीप्लेक्स इनपुट है, ओके। वाई इज नॉट नथिंग बट इट इज मल्टीप्लेक्स इनपुट, ओके। मल्टीप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल्स इनपुट सिंगल आउटपुट, ओके। तो आपके पास 4 फुल एडर हैं, ओके, उसके लिए आपके 4 y0 y1 y2 एंड y3 रिस्पेक्टिवली y की वैल्यू है, ओके। अगर ये मल्टीप्लेक्स इनपुट है तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, 4 क्रॉस 1 का आपके 4 मल्टीप्लेक्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि 4 मल्टीप्लेक्स ले लिए, ओके। अब मल्टीप्लेक्स के लिए आपके 4 इनपुट होंगे, तो उसके लिए कितनी सिलेक्ट लाइंस होंगी, 2, विच इज S1 एंड S0, ओके। तो वो सभी के लिए S1 एंड S0 सभी के लिए हमने रख दिया, ओके। पता चल रहा है, y is multiplex input, by using this we control the arithmetic operation, okay. If we require addition, so we provide the different y0 y1 and y2 and y3 values, okay. Step by step you understand the whole picture, okay.
अभी जो भी आपका मल्टीप्लेक्स के अंदर जीरो है, ओके, सभी के अंदर जो भी आपका जीरो है वहां पे हम क्या देंगे कि B0, B1, B2 एंड B3 का जो भी इनपुट है वो हम दे रहे हैं, ओके। जो भी आपका वन नंबर है उसको हम क्या देंगे, B0 कॉम्प्लीमेंट देंगे, ओके। यानी यहाँ पे हमने नॉट गेट लगा के वन को क्या दे दिया, ओके, B कॉम्प्लीमेंट या B डैश दे दिया, ओके। उसके बाद टू नंबर का जो भी है उसके साथ हमने क्या दिया, तो फिक्स्ड इनपुट 0 दे दिया है, ओके। और जो भी आपका 3 नंबर का जो भी यहाँ पे इनपुट है मल्टीप्लेक्सर का, उसको हम 1 वैल्यू दे देंगे, ओके, ठीक है। तो ये एक फिगर पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका हो चुका है, ओके। जिसके अंदर हमने क्या दिया, पहले 4 फुल एडर दे दिए, ओके। पहले हमने 4 फुल एडर दे दिए, ओके। उसके अंदर हमने क्या किया कि x0, x1, x2, x3 है, ओके, उसको हमने a0, a1, a2, a3 आपके जो भी a की इनपुट है वो दे दिए, विच इज फिक्स्ड इनपुट। आफ्टर देन हमने कैरी का दे दिया, ओके, कि कैरी जो भी है वो C0, C1, C2, C3 एंड C4 और C आउट एंड C इन जो भी आपका होता है वो हमने दे दिया। Y हमारा मल्टीप्लेक्स इनपुट है तो उसके लिए हमने 4x1 का मल्टीप्लेक्सर दे दिया। सभी को जो भी S1 एंड S0 है, ओके, वो इनपुट दे दिए, ओके। वो अभी यहाँ पे सिर्फ S1 एंड S0 लिखा है, ओके, यानी कि सिलेक्ट लाइंस हमने लिखा है। कैसे सिलेक्ट लाइन आपका यूज होगा वो हम बाद में देखेंगे। आफ्टर देन 0, 1, 2, 3 है, ओके, उसके लिए हमने क्या दिया, पहले 0 को B0, 1 को B डैश, 2 को 0 और 3 को हमने 1 दिया है, ओके, बाय यूजिंग नॉट गेट, ओके। तो ये तो हो गया इतना ऑपरेशन। अभी बात आती है कि मेन हमारा जो भी एम है, हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या इंक्रीमेंट करना है, वो हम कैसा करें, ठीक है। तो वेट वेट, ओके। नाउ एज अ एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका यहाँ पे ऑपरेशन हम करेंगे ना, ओके, उसके लिए हमने क्या किया कि S1 है और S0 है, उसको हमने क्या दे दिया, 1 0 दे दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, S0 एंड S1 को क्या दे रहे हैं, ओके, 1 एंड 0 यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। अब डेसिमल के अंदर ये वैल्यू अगर बाइनरी में होती, ओके, 0010, तो क्या आंसर आता हमारा इसका। ये बाइनरी है, ओके, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ओके, तो कितना आंसर आता है हमारा, नितिन। कन्वर्जन तो सब लोग पढ़ चुके हो ना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, वो सारी चीजें तो आप कर चुके हो। क्या आता है आंसर इसका, जिमित, प्रकाश, हेलो, 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 हेलो। सर 1 सेकेंड सर, कौन 10 का या 1001 का? ये बाइनरी नंबर दिख रहा है आपको, 0010, यस उसका क्या होगा डेसिमल में, सर 2। 2 होगा ना, ओके, हाँ सर। ओके। चलो, यहाँ पे इसका बाइनरी नंबर हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है, ठीक है।
तो सर अगर डेसिमल हाँ डेसिमल में मैं वही बोल रहा हूँ, 2 डेसिमल में आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्ट लाइन अगर आप 10 देते हो, उसके ऊपर से आपको 2 डेसिमल मिलता है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा 0 1 2 3 के अंदर से कौन सा आपका सिलेक्ट होगा? 2 नंबर। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर मेरा S1 एंड S0 अगर आपका जो भी बाइनरी है, ओके, उस यानी कि 1001 ही आप दे सकते हो, ओके, तो वो बाइनरी हुआ। ओके, S1 एंड S0 की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? 1 1 1 0 0 1 0 0। ओके, वो कॉम्बिनेशन आपको सभी लोगों को पता है। ओके, उसके अंदर से मैंने क्या दिया? 1 0 दिया। अगर 1 0 देते हैं तो हमारी जो भी मल्टीप्लेक्स इनपुट है, ओके, उसके अंदर 0 1 2 3 है, तो मेरी कौन सा लाइन सिलेक्ट होगा? 2 नंबर का लाइन। ओके, यानी ये नंबर का लाइन मेरा सिलेक्ट हुआ। अगर 2 नंबर का लाइन सिलेक्ट करते हो तो आपका मेनली क्या यहाँ पे आप दे सकते हो? 0 होगा ना। ओके, 2 नंबर के साथ आपका क्या कनेक्टेड है? 0 ही है ना। 0 है तो आपका 0 यहाँ पे होगा। ओके, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे जो भी आपका इनपुट होगा वो क्या होगा? 0। ठीक है ना। ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। यहाँ पे जो भी आपका 4x1 का जो भी आपका यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा वो आपका 0 होगा। वैसे ही यहाँ पे भी आपका 0 ही होगा। ओके, वैसे यहाँ पे भी आपका 0 ही होगा और आगे भी जाके आपका 0 होगा। हमारा मेन इक्वेशन क्या था? a प्लस वाई प्लस C0। ए तो आपका फिक्स्ड इनपुट है, वो तो रहेगा। ओके, यानी ए का ए मैंने लिख दिया। ओके, वाई हमारा क्या बन गया? 0 बन गया, तो वो लिखो या ना लिखो, डजेंट मैटर। 0 में लिख दिया है यहाँ पे। सॉरी, सी इन आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सी इन। ओके, तो इनडायरेक्टली मेरा ऑपरेशन क्या हुआ यहाँ पे? ओके, इनडायरेक्टली मेरा ऑपरेशन यहाँ पे क्या होगा कि ये हम देख लेते हैं। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे हमने जो भी डिस्कशन किया वही दिखाया गया है। ओके, तो ये मेरा ऑपरेशन क्या होगा? इंक्रीमेंट का ऑपरेशन होगा। ठीक है, पता चला। अगर मैं क्या करता हूँ, 10 इनपुट देता हूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है? ए जो भी आपका फिक्स वैल्यू, वाई आपका 0 है और सी इन आपका बना। ओके, तो इनडायरेक्टली मेरा ऑपरेशन क्या बनेगा? जो भी आपका होगा वो ऑपरेशन क्या बनेगा? इंक्रीमेंट का ऑपरेशन बनेगा। ओके, इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि 1 1 1 1। ओके, प्लस आपका यहाँ पे मान लो कि इंक्रीमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 देते हो, तो मेरा ऑपरेशन क्या बनेगा? 1 + 1 आपका 0 1 होगा। ओके, यानी सम 0 कैरी 1। ओके, 1 + 1 आपका क्या होगा? यहाँ पे 0। ओके, कैरी 1 बचेगा। ओके, 1 + 1 0, कैरी यहाँ पे आपका 1 बचा। ओके, 1 + 1 0 और कैरी यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा। ओके, ऐसे कुछ आपका ऑपरेशन होगा। ओके, और उस ऑपरेशन के लिए आपका रिक्वायर्ड क्या है? सिर्फ जो भी आपका ए यानी फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे आप देते हो वो है। ओके, कैरी यानी ये जो भी आपकी कैरी जो भी है वो आपकी होगी। ओके, इनिशियली आपका कैरी 0 होगा, तो यहाँ पे आपका कैरी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? आपका इंक्रीमेंट ऑपरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मान लो कि हमने 1 0 तो दे दिया, तो उसके बाद जो भी अगर डिक्रीमेंट ऑपरेशन होगा तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए पहले थियरी देख लेते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन सबको आता है बाइनरी में। ओके, पहले तो ये सर्किट पता चले कि नहीं चली वो पहले बोल दो। कुछ गलती है क्या? नहीं, गलती नहीं है। 1 मिनट। हाँ।
ओके हाँ, एक चीज मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। ओके, ए प्लस वाई प्लस सी, ओके, ये आपका फिक्स्ड वैल्यू होगा, जो कोई भी बाइनरी आप दे सकते हो। ओके, 1 1 0 0, ओके, और यहाँ पे y का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, अब सी इन का वैल्यू यहाँ पे उन लोगों ने 1 दिया है। क्यों 1 दिया है, वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट ऑपरेशन करना है। इंक्रीमेंट अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एक काम करो कि बाहर से कोई एक्सटर्नल जो भी इनपुट होगा वो 1 दे दो, ठीक है, जो आपका इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कैरी आप इनिशियली जो भी आप 0 ही ले रहे हो, ओके, उसकी जगह आप क्या कर दो, 1 दे दो। ओके, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जो भी आप 1 1 1 1 1 0 0 आप दे रहे हो, ओके, उसके साथ यहाँ पे आपका जो भी D0 होगा वो क्या होगा, ओके, X0 आपका जो भी होगा, ओके, वो A0 को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, जो आपका 1 वैल्यू होगा, Y0 तो 0 ही है। ओके, और उसके साथ जो भी आपका C0 है, ओके, वो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी कि जो भी आपका ऑपरेशन होगा वो आपका क्या होगा, 1 1 0 0 प्लस आपका यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1 होगा। ओके, तो ये इनडायरेक्टली क्या हुआ, इंक्रीमेंट ऑपरेशन ही हुआ। इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी हम आगे का जो भी थियरी होंगे वो पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है? नो ओके, सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेशन ही हुआ है। ओके, बाद में हम देखते हैं। बाइनरी के अंदर सब्ट्रैक्शन आता है सभी को? बाइनरी के अंदर जो भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, वो सभी ने पढ़ा Yes, है? sir. ओके, Yes. सर। ओके, चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी आपका 4 बिट अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसके लिए हमने क्या किया है कि ओके, उसके लिए हमने 1101 कोई एक इनपुट ले लिया। ओके, रजिस्टर के अंदर 1101 कुछ है हमारे पास। ओके, -1 किया। ओके, यानी कि हम डिक्रीमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो उसका आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 1100 मिलेगा। ओके, तो बाय यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, ओके, ओके, आपका 10 मिनट्स के अंदर लॉग आउट होगा। ओके, उसके बाद वापस से आप इसी लिंक पे ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। जो भी आपका मेनली डिक्रीमेंट ऑपरेशन होता है उसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी -1 का दिया है ये नॉर्मल ऑपरेशन हमने देख लिया, अभी 2s कॉम्प्लीमेंट से हम देखेंगे। ओके, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 का, या आप अगर किसी को कंफ्यूजन लग रहा है तो आप 0 0 0 एंड 1 जो भी आपका बाइनरी ये है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बोलो। 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे? 0 को 1 1 को 0. ओके, तो क्या आएगा, 1 1 1 0 आएगा। 7 7 0 0 1 आएगा ना 2s कॉम्प्लीमेंट. ऐसे मेरे भाई, देख, यहाँ पे तू 1s कॉम्प्लीमेंट करता है तो 1 1 1 0 आ गया। हाँ हाँ सर सर. ओके, तो +1 उसके अंदर ऐड करोगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, तो क्या आएगा, 4 टाइम्स 0 या f या फिर 1 1 1 1। ओके, आ गया आपका, ये पता चला सबको। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके डिक्रीमेंट करें, क्योंकि -1 का अगर आप रिप्रेजेंटेशन 2s कॉम्प्लीमेंट से करोगे तो कैसे कर सकते हो, 1 1 1 से। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या डायरेक्टली आ जाता है 1 1 1 1। ओके, उसका हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एडिशन कर देंगे, क्या बनेगा हमारा, 1 + 1 0। ओके, कैरी आपका 1 बचा, 1 + 1 अगेन 0, कैरी 1। ओके, 1 + 1 + 1 आपका सम 1, कैरी भी 1। ओके, 1 + 1 + 1 +1 जो भी आपका होगा और कैरी आपका 1 बचेगा।
2s कॉम्प्लीमेंट के जो भी जो भी सब्ट्रैक्शन था, ओके, उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी आपकी कैरी होती है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो भी ये कैरी बचेगा उसको भी हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, निकाल देंगे। ओके, अब डिक्रीमेंट ऑपरेशन अगर आपको करना है तो आपको क्या कंपलसरी करना पड़ेगा, ए यानी जो भी आपका फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ पे आप कोई भी आपका 4 बिट का बाइनरी इनपुट आप दे सकते हो। ओके, उसके साथ आपका 1111, क्यों 1111, क्योंकि 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपका यहाँ पे क्या आया, 1111। ओके, ऑलवेज आप डिक्रीमेंट करोगे तो वो -1 से ही करोगे, क्योंकि उसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑलवेज आपका ये 4 टाइम्स 1 लिखोगे। ओके, और आपका कैरी तो इनडायरेक्टली क्या है, 0 ही है ना यहाँ पे तो। ओके, इसलिए आपका यहाँ पे कैरी क्या इनपुट दे रही है, उन लोगों ने 0 दे रही है। ओके, अब बात आती है कि जो भी हमने ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन पढ़ा ना, उसके अंदर हमने क्या दिया था, कैरी को यहाँ पे 0 दे दिया, सॉरी 1 दे दिया था। ओके, इंक्रीमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 0 दे देंगे, क्योंकि जो जस्ट हमने थियरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल रहा था, सी इन 0 मिल रहा था। तो ये यहाँ पे चेंज है। ओके, उसके बाद हमारा क्या है कि सिलेक्ट लाइन हमें क्या सिलेक्ट करनी है, 1 1 सिलेक्ट करनी है। क्यों भाई हम 1 1 सिलेक्ट करें, ऐसा तो क्या हो गया कि हमें 1 सिलेक्ट करना पड़ा। ओके, देखो B0 क्या है, B0 एक फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, यहाँ पे क्या है, B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अभी जो भी आपका 2 नंबर का है ना, वहाँ पे हमारा इनपुट आप क्या दे सकते हो, 0 दे सकते हो। ओके, और 3 पे यहाँ पे क्या है, 1। हमारा इनपुट क्या था, A था प्लस 1 1 1 1 प्लस आपका 0। 0 तो आपने दे दिया यहाँ पे, ए आपका फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस 111, वो कैसे मिलेगा, सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन है। ओके, कि यहाँ पे आपका अगर 3 नंबर का लाइन सिलेक्ट हुआ तो ही आपका यहाँ पे आप 1 दे सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनपुट ही इस तरह हमने दे दिया है। ठीक है, अगर आपका 2 होता तो उसी तरह से हम उसका जो भी सिलेक्ट लाइन है वो कुछ अलग सिलेक्ट करते हैं। ओके, अभी अगेन क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन 1 1 सिलेक्ट की गई। ओके, यानी क्या होगा, 0 0 1 1 8 4 2 एंड 1। ओके, इनडायरेक्टली क्या हो गया, हमारा डेसिमल के अंदर जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 3। ओके, जो हमने 3 लाइन यहाँ पे सिलेक्ट की है। ओके, उसकी वजह से आपका 1 आंसर मिलता है, तो हमारा यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेशन हो गया। ओके, काफी इजी है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आपका फाइनल आउटपुट का इक्वेशन है ना आपके पास, a प्लस वाई प्लस सी इन, ओके, उसको ही लेके चलना है। ये आप फिगर तो आराम से ड्रॉ कर दोगे। मेन चीज क्या है, आपको ये कौन से टाइम पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट टाइप पे कौन से आपके वैल्यूज आपको पुट करने हैं ना, ओके, वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ओके, वो ऑलरेडी हमने जो भी डिस्कशन किया वही लिखा गया है। ओके, उसको इतना ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ओके, वो आप एक बार देख सकते हो। एस वन एंड एस जीरो के अगर आप 0 0 दोगे तो आपका क्या ऑपरेशन होगा, 0 1 दे दोगे तो आपका क्या ऑपरेशन होगा, 1 0 देते हो तो आपका क्या ऑपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें लिखी गई। यानी कि अगर आपको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, आफ्टर एन कॉम्प्लीमेंट करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट करना है, ओके, वो सारे के सारे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। यानी अगर आप 0 0 दोगे तो क्या होगा, आपका ये ऑपरेशन होगा, यानी कि ऐड विथ कैरी का ऑपरेशन होगा। ओके, अगर आप क्या करते हो, 0 1 देते हो तो इनडायरेक्टली क्या होगा, a माइनस बी। ओके, वो ऑपरेशन होगा, यानी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, 1 0 देते हो, ओके, तो आपका क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ ए का ऑपरेशन होगा। ओके, अगर आप 1 1 देते हो तो कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन होता है। यानी हमारे 4 ऑपरेशन यहाँ पे एक साथ परफॉर्म हो रहा है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडि आफ्टर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट, और जो भी आपका सब्ट्रैक्शन है वो। ओके,
यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट तीन ऑपरेशन हो रहा है, उसके साथ साथ आपका डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी आपका हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म से आपको देखना है ना, ओके, तो आपका S1 एंड S0 जो भी वैल्यू होगा वो आपका डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे रख रहे हो। ओके, उसके साथ कैरी के वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रख रहे हो। ओके, और उसके साथ जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है, ओके, वो इस तरह से होगा। ठीक है ना। उसके बाद का टॉपिक है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। ओके, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन जो भी होगा उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्स और है, ओके, आफ्टर देन एक्स नॉर है। ओके, इस टाइप के जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं ना, ओके, एंड और नॉट, नॉर, ओके, वो सारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस है। ओके, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें लॉजिकल ऑपरेशन के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। ओके, Logic micro-operations specify the binary operation for strings of bits stored in register. Strings का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपके नंबर्स ऑफ बीट्स होते हैं, ओके, वो 4 बीट है, आफ्टर देन 8 बिट है, 16 बिट है। ओके, वो आपकी क्या है, बिट्स ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो वो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि वो पर्टिकुलर आपके रजिस्टर में जो भी आपके स्टोर होंगे ना, यानी कि R1 रजिस्टर में कोई वैल्यू है, R2 रजिस्टर में कोई वैल्यू है, दोनों की हमने एंड गेट से ऑपरेशन करवा दिया, और उसका जो भी आंसर स्टोर होगा वो कोई R3 रजिस्टर में हम करेंगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट हम रजिस्टर में कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें लिखी गई है। दिस ऑपरेशन कंसिडर each bit of register separately. Okay. Okay. कौन है पलक? ओके, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो। ओके, ओके, तो हमने क्या देखा कि लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे जो भी एंड गेट है, और गेट है, एक्स और है, एक्स नॉर है, ओके, इस टाइप के जो भी आपके ऑपरेशन है वो आप ऑपरेशन कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जांपल हमने लिया है एक्स और का। ओके, एक्स और के लिए हमने क्या लिया है, एक R1 रजिस्टर के अंदर कुछ डेटा है, ओके, R2 रजिस्टर के अंदर कुछ डेटा है, ओके, उसका हम क्या करवाएंगे, एक्स और ऑपरेशन करवाएंगे। एक्सओर ऑपरेशन में आपका क्या होता है कि जो भी आपका सेम सेम आपका इनपुट होगा ना, यानी 1 1 या 0 0 होगा तो आपको 0 आउटपुट मिलेगा। अगर आपको डिफरेंट इनपुट आप देते हो 1 एंड 0, 0 एंड 1, तो आपको क्या मिलेंगे, 1 1 आपका आउटपुट मिलेंगे। ओके, सभी को उसका ट्रूथ टेबल जो भी है, ओके, वो सभी को याद है, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ अभी की कंडीशन में। ओके, जिन लोगों को नहीं पता वो वापस से जो भी डिजिटल फंडामेंटल के जितने भी गेट्स हैं, ओके, उसके ट्रूथ टेबल एक बार देख लेना, उसके सिंबल, उसके ट्रूथ टेबल के काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम आपका क्या है कि जो भी आपका 0 0 है, ओके, तो उसके साथ साथ आपका ऑपरेशन क्या है, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 0 है तो आपको 1 1 सॉरी 1 मिलेगा, 0 1 है तो आपको 1 मिलेगा, 1 1 है तो आपको 0 मिलेगा।
Okay, You're now connected to Boatstone 600. wait a minute. So तो यहाँ पे आपके एक्स और ऑपरेशन कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? वेट अ मिनट। ओके, तो ये जो भी आपका है वो एक लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन है। ओके, सो अगर इस टाइप की अगर माइक्रो ऑपरेशन अगर आप कर सको तो वो कितने पॉसिबल आपके लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन है। ओके, तो वो 16 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है। ओके, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्लियर अगर आपको करना है तो आप क्या देख सकते हो कि माइक्रो ऑपरेशन इस तरह होगा। ओके, अगर आपका एंड करना है, एंड गेट का क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या होता था? हेलो, वो 3 पुट 1 हो गए तो आउटपुट 1 आएगा। इक्वेशन इक्वेशन आई वांट इक्वेशन। A A dot B, into B। हाँ, डॉट होगा, A क्रॉस dot B, होगा, ए डॉट बी। dot dot, और का ऑपरेशन में क्या होते थे? A plus B, A plus B। ओके, एक्सओर में क्या होता था? A bar B A B plus bar A B plus A bar, bar B। ओके, वेरी गुड। उसके बाद एक्सनोर में A B bar So plus A bar B wall not A B wall A bar B bar plus A B. ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, ठीक है, हाँ सर, दूसरे तो कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर आपको एंड ऑपरेशन करना है तो आपका क्या होगा, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो एक्स डॉट वाई लिख सकते हो। ओके, ए और बी के फॉर्म में अगर आपको मेन कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपको लिखना है तो आप इस तरह ये लिख सकते हो एंड ऑपरेशन के लिए। ओके, आफ्टर देन अगर आपको ए डॉट बी पार लिखना है तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ओके, सभी के लिए यहाँ पे क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन एंड माइक्रो ऑपरेशन जिस तरह आपको करना है उसके लिए इस तरह के टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। ओके, ऐसे आपके टोटल क्या है कि एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर है, कॉम्प्लीमेंट है, नैंड गेट है, फिर 1s कॉम्प्लीमेंट करना है, या फिर आपको जितने भी ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन करना है ना, ओके, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सॉरी, सो अभी हम बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ तो लिया कि ऐसे कुछ ऑपरेशन हम करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट आवर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन सर्किट। ओके, जो भी आपका लॉजिक सर्किट होता है, ओके, उसके लिए आपका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो उसके लिए हमने क्या लिया है कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर लिया। हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके लॉजिक ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, सो उसके लिए 4x1 है तो उसके लिए सेलेक्ट लाइंस भी आपको लेनी पड़ेगी कि आपको कौन से ऑपरेशन करवाना है। तो 4x1 है तो आपका सेलेक्ट लाइंस कितनी आएंगी, 2 आएगी, S0 और S1। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी आपका जीरोथ इनपुट है, ओके, 4x1 में, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, एंड गेट ले लिया। ओके, जिसके इनपुट क्या है, AI एंड BI। उसके बाद है कि आपका और, ओके, ये और का सिंबल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गेट का सिंबल है। ओके, तो उसके लिए भी आपका इनपुट क्या आएगा, AI एंड BI। ओके, उसके बाद क्या है कि जो भी आपका एक्स और का ऑपरेशन है उसके लिए हमने यहाँ पे ये सेकेंड नंबर पे हमने इनपुट उसको दे दिया। ओके, जो भी आपका थर्ड नंबर का है वहां पे हमने क्या दिया है कि जो भी आपका नॉट गेट है ना वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, यानी जो भी आपका AI का इनपुट होगा उसको आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट करवा सकते हो बाय यूजिंग नॉट गेट। यानी 1 दोगे तो 0 मिलेगा, 0 दोगे तो 1 मिलेगा। ओके, सो
इसके बाद जो भी आपका मेन 4x1 यानी कि जो भी आपका मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा वो क्या होगा, EI करके हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ओके, अब बात आती है कि जो भी आपके ऑपरेशन होंगे तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे कि चलो एंड ऑपरेशन करना है तो आपका क्या होगा, मेनली 0 एंड 0 होगा। ओके, अभी भी किसी को अभी भी नहीं पता चला है ओके S0 एंड S1 का कॉन्सेप्ट, तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी आप इनपुट देते हो ना, अगर मान लो कि 0 0 देते हो, 0 हमने दे दिया, 0 हमने दे दिया, बाइनरी का क्या होगा, जो भी आपका वैल्यू होगा वो आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 एंड आपका सॉरी S0 यहाँ पे है ना। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो भी आप मान लो कि यहाँ पे आपका 0 एंड 1 देते हो तो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे आपका 0 आएगा। ओके, यहाँ पे आपका 0 एंड जो भी आपका 1 है वो यहाँ पे आपका आएगा, 1 एंड 1 आपका आएगा। ओके, रिस्पेक्टिवली हम 1 2 3 एंड 4 सीरियल नंबर से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरह के सीरियल नंबर से आपको मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी डेसिमल वैल्यू की, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 1, यहाँ पे आपका क्या आएगा 2, यहाँ पे आपका क्या आएगा 3। ओके, यानी अगर आप 0 0 देते हो तो आपका 0 आपका आता है। ओके, 0 के साथ क्या कनेक्टेड है, और गेट सॉरी एंड गेट, तो आपका ये एंड गेट का जो भी है ओके वो कब होगा कि अगर आप 0 0 देते हो तो होगा। अगर आपने क्या दे दिया 0 एंड 1 दे दिया ओके तो आपका कौन सा सिलेक्ट लाइन यहाँ पे आपका सिलेक्ट होगा, ओके सॉरी कौन सा गेट आपका सिलेक्ट होगा 1 का। ओके, सो आपका कौन सा गेट है यहाँ पे, और का गेट है, यानी आपका और का यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। 1 एंड 0 का जो भी डेसिमल वैल्यू है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 है, तो वो क्या है XOR है, तो आपका XOR यहाँ पे आपका सिलेक्ट होगा। ओके, 3 नंबर पे आपका क्या है कि नॉट गेट है, या उसको आप कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, तो आपका कौन सा गेट सिलेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट वाला, तो यानी ये गेट सिलेक्ट हुआ। ओके, तो ये आपका इस तरह से सिलेक्ट होता है। सो यहाँ पे इतना ही था कि मेनली आप जितना जो भी ए एंड बी का जो भी आप इनपुट दोगे उसके बाद आपका सिलेक्ट लाइन जिस तरह से आप सिलेक्ट करोगे उसी तरीके से आपको यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपको मिलेगा। सिंपल। ओके, अभी भी किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि क्यों ऐसा होगा, कैसे ऐसा होगा, ओके वो तो देखो आपके जो भी हर एक गेट है उसका आउटपुट क्या है, ओनली 1, इसका भी यहाँ पे 1, इसका भी यहाँ पे 1 होगा, इसका भी यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे अगर मान लो कि जो भी आप 1 1 देते हो ओके, आपने क्या किया इसका एंड ऑपरेशन करवाया तो क्या मिलेगा आपको, आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, सिलेक्ट टाइम तो आप जिस तरह के सिलेक्ट करोगे वो ऑपरेशन का वो 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सिंपल है। ओके, अभी भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ डाउट होना चाहिए। इसके अंदर कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो ये तो हमने क्या किया कि सिर्फ 4 यहाँ पे ऑपरेशंस करवाए, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 4 ही ऑपरेशन करवा सकते हो। जितने भी यहाँ पे 16 आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ना ओके, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, वो सारे के सारे आप करवा सकते हो। यानी एग्जाम में ऐसा आपको नहीं पूछा जाएगा कि सिर्फ आप ये ऑपरेशन करवाओ। ओके, एंड है, और है, XOR है या नॉट है, आपको कोई भी ऑपरेशन ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाएगा कि जो भी आपका लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन है ओके उसके कोई भी आप 4 आपके जो भी हैं ऑपरेशन आप रिप्रेजेंट करवाओ, तो उसके अंदर आपको ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा। नीचे आपको ऐसा शो भी करवाना पड़ेगा कि एंड गेट का ऑपरेशन है तो उसको चलो 2 इनपुट दोगे आपका क्या आउटपुट मिलता है, ट्रूथ टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक चीज आपको यहाँ पे इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका मेनली लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन।